गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अब देखो, इस चैप्टर का अपन पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। पहला पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना, या अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, है ना। किसी भी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एस्केप होना, एस्केप ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एस्केप होना क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो किसी भी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। या अपन बोल सकते हैं कि किसी भी मेटेलिक सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन या किसी भी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एस्केप होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब इलेक्ट्रॉन इमिशन को पढ़ाने से पहले आप सबको होता है किसी भी पदार्थ, पदार्थ का मतलब सब्सटेंस। अब किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई या स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो अपन सबको होता है क्या? एटम। तो किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम, कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। इस एटम में 3 पार्टिकल होते हैं। एटम में 3 पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अगला पार्टिकल होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन, और एक पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। और परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस एटम के 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपन बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मूलभूत कण। इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइज्ड होता है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइज्ड पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 0। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं चार्ज, आवेश, और आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव, और एक चार्ज होता है वो कैसा? नेगेटिव। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया था कि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक चार्ज होता है कैसा? नेगेटिव। अब चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं उनमें रिपल्सन होता है, और अपोजिट चार्ज होते हैं उसमें क्या होता है? अट्रैक्शन। समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनमें तो होता है प्रतिकर्षण, और असमान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। अब जैसे मैं ये कहूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये तो सेम नेचर के चार्ज हैं, और सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं,
जबकि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम, और एटम में ये 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब अपन सबको पता है कि किसी भी एटम का कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और मैक्सिमम मास एक माइक्रो रीजन के अंदर सेंट्राइज रहता है, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिटल में क्या करते रहते हैं, मोशन। कि परमाणु का समस्त धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक सूक्ष्म भाग में केंद्रित रहता है, जिसको अपन बोलते हैं नाभिक। और इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों वर्ताकार कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में मोशन न करके अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो आप सबको होता है कि एटम का कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और मैक्सिमम मास एक माइक्रो रीजन के अंदर सेंट्राइज रहता है, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, क्योंकि न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रलाइज्ड होते हैं, कोई भी चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इसका मतलब न्यूक्लियस का चार्ज भी कैसा होता है, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर इन वर्ताकार कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, है ना, इन ऑर्बिटल में मोशन करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। अब आपको होता है न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कैसा, नेगेटिव। इट मीन्स ये न्यूक्लियस, नाभिक, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का चार्ज है पॉजिटिव, नाभिक का चार्ज है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, नेगेटिव। इसलिए इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो आपको होता है कि एटम का कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और मैक्सिमम मास एक माइक्रो रीजन के अंदर सेंट्राइज रहता है। परमाणु का समस्त धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक सूक्ष्म भाग में केंद्रित रहता है, जिसको अपन बोलते हैं नाभिक। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब नाभिक पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन। और इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला आकर्षण बल इस इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, ठीक है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिटल में क्या करते रहते हैं, मोशन। अब कूलॉम्स लॉ से अपन क्या कह सकते हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिटल है जिसकी रेडियस r1, ये सेकंड ऑर्बिटल है जिसकी रेडियस r2, ये थर्ड ऑर्बिटल है जिसकी रेडियस r3, ये फोर्थ ऑर्बिटल है जिसकी रेडियस r4। अब जैसे जैसे ये कक्षा बढ़ती जाती है तो इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगने वाले आकर्षण बल का मान क्या होता जाता है, कम। इसलिए इस सबसे आउटर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस सबसे आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन या सबसे बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी का मान सबसे ज़्यादा होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक के कारण लगने वाले आकर्षण बल का मान क्या होता है, न्यूनतम, मिनिमम होता है। और सबसे आउटर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपन बोलते हैं बेटा कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इस एटम के जो आउटर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, इस आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण या उस बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी ज़्यादा होने के कारण उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के कारण लगने वाले आकर्षण बल का मान या न्यूक्लियस के कारण अप्लाई होने वाले अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू होने के कारण इस आउटर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बेटा, इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जिस सब्सटेंस में इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसको अपन बोलते हैं बेटा चालक, कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उसको अपन बोलते हैं कुचालक, इंसुलेटर, इंसुलेटर बोलते हैं। और एक सब्सटेंस होता है जिसको अपन बोलते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। तो ये होता है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। जितने भी चालक होते हैं उसमें इजीली
इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा का फ्लो हो सकता है, प्रवाह हो सकता है, जबकि कुचालक या इंसुलेटर में कभी भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता। जितनी भी मेटल्स होती है, मेटल्स का मतलब धातु, ये सब धातुएं होती है, वो कंडक्टर होती है, चालक होती है, और जो चालक होते हैं उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा। ये मेटल होती है ना, ये कंडक्टर होती है। सबसे अच्छा कंडक्टर होता है आपका सिल्वर, चांदी, ये सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। उसके बाद आता है कॉपर, तांबा, ये सेकंड नंबर का है। तो जितने भी मेटल होती है वो सारी की सारी क्या होती है, कंडक्टर। अब मेरी बात को सुनो, इस एटम के सबसे आउटर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस की वजह से लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम, कि इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के कारण लगने वाला आकर्षण बल का मान क्या होता है, न्यूनतम। इसलिए यह मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में अपनी मर्जी से मोशन करता रहता है, फ्रीली मोशन करता है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से इस ऑर्बिटल से कहाँ नहीं निकल सकता, बाहर। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपन को बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो किसी भी एटम के आउटर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस के कारण लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम है। तो अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम है, तो आपको पता है कि इस इलेक्ट्रॉन को तो अपन बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में फ्रीली मोशन करता है अपनी मर्जी से, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से कहाँ नहीं निकल सकता, बाहर। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल से बाहर निकलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसकी आवश्यकता होती है बेटा, बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसको रिक्वायरमेंट होती है बेटा एक्सटर्नल एनर्जी। तो इस एटम के आउटर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन या जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के कारण लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से इस ऑर्बिटल से कहाँ नहीं निकल सकता, बाहर। इस इलेक्ट्रॉन को एस्केप होने के लिए या इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस मेटेलिक सरफेस या धात्विक पृष्ठ से इस फ्री इलेक्ट्रॉन को एस्केप करने के लिए या इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी होती है, आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है, उस आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को अपन बोलते हैं बेटा क्या, कार्यफलन। क्या बोलते हैं बेटा, कार्यफलन। और कार्यफलन को इंग्लिश में अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन, कार्यफलन, या इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन अपन किसे बोलते हैं, किसी धात्विक पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है बेटा, कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, तो कार्यफलन अपन किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है बेटा। तो कार्यफलन अपन किसे बोलते हैं कि किसी भी धात्विक पृष्ठ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल में फ्रीली मोशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उन पर न्यूक्लियस के कारण लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है, मिनिमम होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से इस ऑर्बिटल से कहाँ नहीं निकल सकता, बाहर। तो इस इलेक्ट्रॉन को एस्केप होने के लिए या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक्सटर्नल एनर्जी की। तो किसी भी मेटेलिक सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन को एस्केप करने के लिए या फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी होती है उसको अपन बोलते हैं बेटा कार्यफलन। जैसे उस इलेक्ट्रॉन को कार्यफलन के बराबर ऊर्जा देते हैं, तो कार्यफलन के बराबर ऊर्जा देते ही वो इलेक्ट्रॉन उस मेटेलिक सरफेस से कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना या इलेक्ट्रॉन का एस्केप होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन। और इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी होती है उसको अपन बोलते हैं बेटा वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन अपन किसे कहते हैं, किसी भी मेटेलिक सरफेस से
किस इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को एस्केप करवाने के लिए, एस्केप बाहर निकालने के लिए या एस्केप करवाने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी। तो किसी भी मेटेलिक सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन को एस्केप करने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी होती है, उस रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो किसी भी मेटेलिक सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन को एस्केप करने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी होती है, उस रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी को अपन बोलते हैं क्या, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन होगी द रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी फॉर एस्केप द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। किसी भी धात्विक पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है, इस आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, कार्य फलन, वर्क फंक्शन बोलते हैं। अगला पॉइंट बता रहा हूं, कार्य फलन को फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। कार्य फलन को फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय फाई नॉट और डब्ल्यू नॉट। इसके बाद आपको बता रहा हूं कार्यफलन का मात्रक यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन। इस कार्यफलन का जो मात्रक है या यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन, इसका मात्रक या तो होगा जूल या इसका मात्रक होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये एनर्जी है। और किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन को एस्केप करने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी होती है उसको अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो इस कार्यफलन का जो मात्रक है वो जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इनमें क्या रिलेशन होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना बेटा, इसमें कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो ये रिलेशन याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जैसे आपके न्यूमेरिकल दे देगा कि किसी मेटेलिक सरफेस का वर्क फंक्शन फाई नॉट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वर्क फंक्शन अपन को दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपन को इसको जूल में चेंज करना होगा, तो जूल में चेंज करते हैं तो फाई नॉट 2 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वर्क फंक्शन हो जाएगा फाई नॉट इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये दे देता किसी मेटेलिक सरफेस का वर्क फंक्शन 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करो। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना होगा तो फाई नॉट इज इक्वल टू, तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं ना तो अपन डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे डिवाइड करते ये वैल्यू चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज होने का मतलब ये इससे कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो इससे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन क्या होता है कि किसी भी मेटेलिक सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन को एस्केप करने के लिए रिक्वायर्ड जो मिनिमम एनर्जी होती है, उस रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी को अपन बोलते हैं बेटा वर्क फंक्शन, कार्यफल। किसी भी धात्विक पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है, उस आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को अपन बोलते हैं कार्यफल। क्लियर। अगला पॉइंट मैंने बोला
कि वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय फाई नॉट और डब्ल्यू नॉट, कार्यफलन को फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला पॉइंट मैंने बोला कि द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन इज जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल है ये एमके सिस्टम की यूनिट है, या एसआई सिस्टम की यूनिट है, जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द प्रैक्टिकल यूनिट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इसकी प्रायोगिक इकाई। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो डिवाइड कर देंगे बेटा अपन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आगे देखना, अगला पॉइंट सुनना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, कार्यफलन धात्विक पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कार्यफलन होता है ना, वो किस पर डिपेंड करता है बेटा? धात्विक पृष्ठ की प्रकृति पर। वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटेलिक सरफेस। नेचर ऑफ मेटेलिक सरफेस। वर्क फंक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है बेटा? धात्विक पृष्ठ की प्रकृति पर। तो वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटेलिक सरफेस। अब देखो, अलग अलग धात्विक पृष्ठ, मेटेलिक सरफेस। अब डिफरेंट जो मेटेलिक सरफेस होते हैं, अलग अलग धात्विक पृष्ठ होते हैं, इनकी प्रकृति, नेचर, वो भी कैसी होती है? अलग अलग होती है। देखो, मैंने आपको बताया कि कार्यफलन का मान धात्विक पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। वर्क फंक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटेलिक सरफेस। लेकिन अलग अलग मेटल की नेचर अलग अलग होती है। सिल्वर अलग मेटल है, कॉपर अलग है, आयरन अलग है, एल्यूमिनियम अलग है। तो वर्क फंक्शन होता है वो मेटेलिक सरफेस की किस पर डिपेंड करता है? नेचर पर। अब अलग अलग मेटेलिक सरफेस की नेचर क्या होती है? अलग अलग। और अलग अलग मेटेलिक सरफेस की नेचर अलग अलग होने के कारण अलग अलग मेटेलिक सरफेस के लिए वर्क फंक्शन या कार्यफलन होता है ना, वो भी अलग अलग होता है, डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि वर्क फंक्शन होता है वो मेटेलिक सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है, और अलग अलग मेटेलिक सरफेस की नेचर अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग मेटेलिक सरफेस के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती है? अलग अलग। लेकिन प्रत्येक मेटल के लिए वर्क फंक्शन होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब इसका कैसा मान होता है? नियत। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला कि किसी भी मेटेलिक सरफेस का जो वर्क फंक्शन होता है या कार्यफलन होता है, वो मेटेलिक सरफेस की नेचर पर, धात्विक पृष्ठ की किस पर निर्भर करता है? प्रकृति। लेकिन अलग अलग धातु की प्रकृति अलग अलग होने के कारण अलग अलग धातु के लिए कार्यफलन का मान भी क्या होता है? अलग अलग। लेकिन प्रत्येक धातु के लिए कार्यफलन का मान कैसा मान होता है? नियत। अब आपको बता दूं कि सबसे कम जो वर्क फंक्शन होता है वो सीजियम का होता है। अब सीजियम का वर्क फंक्शन मिनिमम होता है बेटा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सबसे ज़्यादा जो वर्क फंक्शन होता है वो प्लेटिनम का होता है, और प्लेटिनम के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है बेटा 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो, सीजियम के लिए वर्क फंक्शन अलग और प्लेटिनम के लिए अलग, क्योंकि वर्क फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटेरियल, मेटेलिक सरफेस, धात्विक पृष्ठ की प्रकृति पर।
अब अलग अलग मेटल की नेचर अलग अलग होने के कारण अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू भी अलग अलग है, लेकिन प्रत्येक मेटल के लिए वर्क फंक्शन फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। सबसे कम जो वर्क फंक्शन होता है वो सीजियम का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सबसे ज़्यादा जो वर्क फंक्शन होता है वो किसका, प्लेटिनम। तो ये छोटी सी अपन ने टॉपिक लिया था वर्क फंक्शन। मैंने इतना ही बताया कि किसी भी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एस्केप होना इलेक्ट्रॉन एमिशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी होती है उसको अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटेलिक सरफेस, धात्विक पृष्ठ की प्रकृति पर। और अलग अलग मेटल की नेचर अलग अलग होने के कारण अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन भी क्या होता है, अलग अलग। सबसे कम जो वर्क फंक्शन होता है वो सीजियम का होता है और सबसे ज़्यादा प्लेटिनम, लेकिन प्रत्येक मेटल के लिए वर्क फंक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।